अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी उमर बिलाल अहमद, पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। और आज हम मौजूद हैं एक और अपने क्लाइंट के रिव्यू के साथ। हमारे साथ मौजूद है निदा, हमारी बहन लाहौर से, जिन्होंने हमें लगभग 5.5-6 माह पहले ज्वाइन किया और 95 प्लस केजी इनका वेट था और अब माशाल्लाह ये आ गई हैं अपनी 70 पर। माशाल्लाह 5.5 से 6 माह के पीरियड में 25 केजी फैट लॉस यानी इन्होंने अपना कर लिया है। सो निदा लाहौर से, निदा उजैर हमारी बहन, क्या कहना चाहेंगी इस पूरी जर्नी के बारे में? हमारा कैसे पता चला रिजल्ट्स अचीव हो गए, बगैर एक्सरसाइज के हो गए, बगैर जिम के हो गए? तो क्या तासुरात है, क्या कहना चाहेंगी और इस पूरी जर्नी को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको फर्स्ट टाइम फेसबुक पे देखा, जहां से मैंने आपका नंबर लिया, डायरेक्ट आपसे बात हुई। आपने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, जो डाइट आपने बताई मैंने उसी के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक चली और अपनी मनपसंद खाने खाए। वाह जी वाह, जैसे आपने उसी क्वांटिटी को फॉलो करते हुए मैंने अपनी मनपसंद जो भी मेरा दिल चाहा मैंने उसी को खाया और जैसे आपने मुझे बताया था मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने मौजूद हूँ। सर मैं सबसे पहले तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने 4 से 5 साल का अरसा ऐसे ही चेयर पे बैठ के नमाज अदा की और मैं इस बात से रोती थी अल्लाह के सामने आसमान की तरफ देखकर कि अल्लाह क्या मैं कभी सजदा भी कर पाऊंगी? मुझसे नीचे बैठ के सजदा नहीं किया जाता था, मैं खड़े होके ज्यादा देर नमाज अदा नहीं कर सकती थी, मेरे फीट स्वेलिंग हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपका बताए हुए प्लान के मुताबिक चलना शुरू हुई, अल्लाह ने मुझे यहाँ से जमीन पे बिठाया, फिर अपने सामने सजदे की तौफीक दी और मैं ये समझती हूँ कि उसमें 99% क्रेडिट जो है ना वो आपको जाता है। अरे जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये आपकी नीयत अच्छी होती है और हमारी तो देखें बस वही वाली बात है, कोशिश होती है हर क्लाइंट के साथ, देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। तो मेरी टीम मुझे बता रही थी, उन्होंने काफ़ी अरसे से आपने उनसे कहा हुआ था कि हमारे से बात करनी है, तो मैं अपॉलोजीज़ क्योंकि हम पहले कॉल लाइन अप नहीं कर सके, बस वो रेगुलर क्लाइंट्स का बड़ा एक समझे रश सा होता है तो बस उसके साथ बिजी थे। तो आज हमारा टाइम था, सो मैंने कहा कि आपसे अपनी बहन से हम बात करके सारी दास्तान सुने समझें। सो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कि आज उनका वज़न बढ़ा हुआ है बहनों का और वो वज़न कम करना चाहती हैं, उनके पास मोटिवेशन नहीं है? तो अब आप चूँकि माशाल्लाह खुद 25-26 केजी आपने फैट लॉस कर लिया है बगैर जिम बगैर एक्सरसाइज के, तो उनको क्या मोटिवेशन देंगी, किस तरह से उनको रेकमेंड करेंगी कि वो भी मोटिवेटेड रहें? क्योंकि बाज़ औक़ात लोग यही सोच के कि हम कर नहीं पाएंगे वो फिर हिम्मत ही नहीं कर पाते और स्टार्ट ही नहीं कर पाते, तो ऐसों को फिर क्या मोटिवेशन देंगी? सर मैंने लाइव जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जब मैं किसी इवेंट पे जाती हूँ सब मुझे देख के शॉक्ड होते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं और यकीन मानिए मेरे जुबान से सिर्फ उमर बिलाल अहमद का नाम निकलता है और मैं कहती हूँ कि जो है ना उन्होंने ये मुझे रास्ता दिखाया, इस लाइन पे चढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह और आज मैं इस स्टेज पर आ गई हूँ और मैं अभी मेरा जो टारगेट है वो 65-60 के राउंड अबाउट है, तो इंशाल्लाह मैं उसी को अचीव करना चाहती हूँ और जिन लोगों को बताना चाहती हूँ जो लोग इसको करना चाहते हैं। सर जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी 2 माह की बच्ची थी जो मदर फीड पे, मैंने उसके साथ ये सारा जो काम है घर को देखना और सबसे बड़ी बात मेरे पास कोई मेड नहीं है, मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे, सबसे छोटी बच्ची जो है वो 1.5 साल की है और बड़ी बेटी मेरी 14 साल की है। इन 4 बच्चों को मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, खाना भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं। बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह। आपके बाद सबसे बड़ा जो मेरे लिए मुझे जो सबसे ज्यादा इस बात पे साबित कदम रखा वो मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह। वो हर बात में मुझे ये कहते रहे कि तुम्हें बड़ा सही बंदा मिल गया माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं मेरे भाई को मेरे सलाम कहिएगा और इंशाल्लाह
मैं अगर मेरा इंशाल्लाह अनकरीब जल्द लाहौर चक्कर लगेगा तो आपके लिए मैं तोहफा भी लेकर आऊँगा, और इंशाल्लाह बाहर से ही दे के आप लोगों को, आपको आपके हस्बैंड से मुलाकात करके अपने भाई से आप लोगों को मुबारकबाद भी पेश करूँगा। ये वाकई में बहुत इस्तिकामत का काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, तभी जाके रिजल्ट्स मिलते हैं। वरना हर कोई स्टार्ट तो कर लेता है, लेकिन हर बंदा उस पर कंसिस्टेंसी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ लग के कर नहीं पाता। सो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? सर मैं कहती हूँ दुनिया में काम कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर आपका दिल उस बात पे मुतमईन है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अल्लाह से मदद मांगे और फिर इनके बताए हुए रास्ते पे चले, जैसे ये कहते हैं उस प्लान को फॉलो करें। कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर मैं 4 बच्चों के साथ, सारे घर के काम के साथ ये टारगेट अचीव कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल 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 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो निदा और जो हमारी बहनें, जो वो हजरात हमें देखें, जिस तरह से आप जैसी बहनें हमें दुआएं भी देती हैं, और उन्हीं दुआओं के बलबूते पे अल्लाह ने हमें आज इतनी इज्जत दी है कि आज गूगल भी, यूट्यूब भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेटा की AI भी सब हमें एक्नॉलेज तो करते हैं एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, और लोगों की प्यार मोहब्बत, लोग हमें ज्वाइन भी करते हैं। लेकिन वो लोग जो गालियां देते हैं, वो वाला माइंडसेट, मैं तो बहरहाल उनको इग्नोर करता हूँ, मुझे मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कहते हैं उमर भाई फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है, धोखा देते हैं, चीट करते हैं? उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? सर मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको बताऊं, आपकी ये वीडियो देखने के बाद भी जो ये खबीस माइंडसेट है ना, उसने कहना है कि ये अपना कोई बंदा बिठाया हुआ है और उससे ये बातें करवाई जा रही है। मैं तो आज तक मैंने आज इनको फर्स्ट टाइम देखा है, और मैंने इनको देखा भी नहीं था, इनकी टीम को नहीं देखा था, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके बताए हुए प्लान के मुताबिक चली, क्योंकि वो सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। इसलिए शायद अल्लाह ने मेरा दिल उनकी तरफ माइल कर दिया, क्योंकि सर मैं खुद आलमा फाजला हूँ, मैं खुद इस दीन को समझी हुई हूँ। सर मैंने आपकी कोई वीडियो स्किप नहीं की, जो आपने हेड ऑफिस की वीडियो लगाई थी मैंने वो भी देखी, आपकी वालदा का दर्द भी सुना, उनकी दुआ भी सुनी, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। और जो लोग गालियां देते हैं उनमें आप में फॉल्ट नहीं है, उनमें फॉल्ट। चलें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर्च करना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये वाकई में रियलिटी है या फेक है। बस आप जैसी, आप यकीन जाने, मैं तो आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉल तो मेरे लिए मोटिवेशन का सबब बन गई है। मेरा 50 किलो खून बढ़ गया और अब आप देखें आपको यहाँ सामने आ जाए बस। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। ब्लश कर रहे हैं तो नजर आ रहा है। नहीं, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। और आप जैसी बहनें और आप जैसे भाई, आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत से। मेरे अपने 4 भाई हैं, लेकिन मैं दिल से, तहे दिल से आपको भाई मानती हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको भाई करना चाहूंगी। थैंक यू। और अब आप, मैं देखें, मैं अपनी इमोशनल साइड पब्लिक में नहीं लेकर आता। अब अल्लाह खैर करे, इस कॉल को यही वो कर लेते, नहीं तो खामखा मेरे इमोशन पब्लिक में नहीं आने चाहिए, ये हमने संभाल के रखे होते हैं। ठीक है जी, लेकिन बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, अल्लाह आपको खुश रखे। और एक और बात, मैं जब ड्रेस लेने जाती थी ना अपना, तो मैं जो रेडी टू वियर होते थे ना, फ्रेट जो होते थे, मैं उनको देख के ना हसरत की निगाह से देखती थी कि काश क्या मैं ये कभी पहन पाऊंगी। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपको मैं बताऊं कि वो मुझे एक्सेल साइज भी नहीं आता था, जो अब मैं मीडियम पे आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके हस्बैंड, हमारे भाई, क्या उनके क्या तासुरात हैं, ये तो बता दें। उमर भाई, वो मुझे, जब मैं हेल्दी थी तो हर बंदा मुझे देख के ना, कोई मुझे मतलब मुख्तलिफ अल्फाज से मुझे वर्डिंग यूज करके बुलाया जाता था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते थे, वो कहते थे यार दुनिया को गोली मारो, मुझे अच्छी लगती हो ना, बस। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ऐसे 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 शौहर सबको अता फरमाए और नसीब करे, माशाल्लाह। क्योंकि देखिए क्या होते हैं, आपका यहाँ से फैट कम हुआ है, यहाँ से फैट कम हुआ है, डेली बेसिस पे वो मुझे बता रहे होते हैं कि कौन सी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो कम हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, हमारे भाई को भी खुश रखे, आपको
दुनिया की और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नेमतें अता फरमाए। हमारे नबी ने जो हमारे लिए दुआएं मांगी, जो हम अपने गुनाहगार लोग नहीं मांग पाते, अल्लाह हमें वो रहमतें भी अता फरमाए। हमारे सारी वो दुआएं जो अल्लाह ने हमारे नबी पाक ने हमारे अल्लाह से मांगी, हमारे हक में कबूल फरमाए। और मेरी बहन, अगर इस दौरान हमारी अगर कोई भी टीम की तरफ से, अगर हमारी भी तरफ से कोई आपकी दिल आज़ारी किसी भी मामले से नहीं, नहीं, कोई वेट आपको करा दिया गया हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ये खुलूस, ये हमारा ताल्लुक अल्लाह पाक दुनिया में भी कायम रखे, आखिरत में भी कायम रखे इंशाअल्लाह। और दुआओं में अपना इसी तरह से याद रखें। वो दुआ, जो खास दुआ, जी, जी, अल्लाह ताला हमें दुनिया में मिलाया, अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी इसी तरह बहन भाइयों की तरह मिलाए। इंशाअल्लाह, अल्लाह इंशाअल्लाह, ताला इंशाअल्लाह। करे, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं की खास दरख्वास्त। जज़ाकल्लाह, जज़ाक जज़ाकल्लाह, जज़ाक जज़ाकल्लाह।